हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर स्टॉक। आज हम आईसीआईसीआई बैंक को एनालाइज करेंगे और इसकी टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस से एक इन्वेस्टेबल रेंज निकालेंगे। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू एनएससी 50 के इसके वेटेज क्या हैं, एंड देन वी विल फाइनली कंक्लूड कि व्हेन इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू आईसीआईसीआई बैंक टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ इट। So without getting further delay, let's start the discussion on the technical analysis of ICICI. मैं यहाँ पे जैसे मैं हर बार करता हूँ, I did the same thing। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किए हैं। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन नहीं पता क्या होते हैं, तो दीज आर जनरली द लेवल्स दैट आर मेड बाय ट्रेडर्स टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक किस रेंज में मूव करता है। और इनको बनाने का तरीका ये होता है कि मैक्सिमम पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन कवर कर रही है या जहाँ पे स्टॉक अपने नॉर्मल फ्लो से डेविएट करता है, वो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन होती है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जो ब्लू में आप देख सकते हैं, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किए हैं बेस्ड ऑन इट्स पास्ट एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जो इसका लाइट ग्रीन ब्लूइश जो कलर से आप लाइन देख रहे हैं टॉप एंड बॉटम, ये इसका मैक्सिमम और मिनिमम लाइन है जिसके अंदर ये स्टॉक मूव करता है। और जो येलो लाइन है वो एक एवरेज लाइन है जो कि इस स्टॉक के अंदर जनरली रहता है। अभी आप देखेंगे कि ये स्टॉक ने ओवरऑल 16% के आसपास रिटर्न दिया है हेल्दी, एंड इट्स इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। आई वुड से इट इज़ अ रियली गुड थिंग अबाउट अ कंपनी लाइक आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इट इज़ कॉन्स्टेंटली राइजिंग, एंड आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट ऑफ द करंट एनालिसिस। प्री कोविड टाइम पे ये अपने मैक्सिमम लाइन पे चल रहा था, एंड इट वाज एक्चुअली ऑसिलेटिंग 550-555, एंड मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ था। एंड when the March time frame came, it fell from the maxima to the minima line. Now ये एक बहुत बड़ा जंप होता है जनरली, क्योंकि बहुत कम स्टॉक्स हैं ऐसे जो अपने मैक्सिमा से मिनिमम लाइन पे फॉल करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एन कोविड-19। और इसके रीज़न में भी मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों है। बट अभी आप देखेंगे कि ये इस स्टॉक ने वापस से स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर दिया है, एंड इट इज़ काइंड ऑफ राइजिंग। आई वुड से कि ये स्टॉक अपने एनालिसिस पे कंटिन्यू करेगा समवट लाइक दिस, एंड बिफोर इट ब्रेक्स ऑन टू इट्स अपर मैक्सिमम लेवल टू रीच टू द एवरेज लाइन, एंड देन इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग बिटवीन आइदर दिस लेवल ऑफ 412 और द लेवल ऑफ 449-550 के अराउंड बिफोर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन टू द मैक्सिमम लेवल। मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक इसका फ्यूचर काफ़ी ठीक दिख रहा है। अभी ये कॉन्स्टेंटली राइजिंग कर्व है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो लाइट पिंकिश लाइन में जो शो किया है कि इट इज़ कॉन्स्टेंटली राइजिंग, और ये इसके अपने मिनिमम और मैक्सिमम लाइन से बने हुए हैं। आई वुड से कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, एज सून एज दिस स्टॉक टचेज इट्स लोअर मिनिमम लाइन और द लेवल ऑफ 358, you can think of investing in it. Now banking sector थोड़ा impacted भी है because of coronavirus. Lot of credit rating agencies are saying that banking sector will be worst impacted, and the primary reason is that the businesses who have taken loan will be defaulting it. उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें NPA काफ़ी बढ़ जाता है। टेक्निकल एनालिसिस से जो आपकी रेंज निकल कर आ रही है वो ये वाली कि आप इस स्टॉक को अपने 357 लाइन से और इसके जो 332 वाली लाइन है इसके बीच में कभी भी परचेज कर सकते हैं। व्हेनेवर दिस स्टॉक क्रॉसेज इट्स अपर लाइन, दैट टाइम यू कैन इन्वेस्ट मोर। और आप देख सकते हैं कि वो अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर चुका है, एंड इट विल बी स्टार्टेड राइजिंग अगेन। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल पे लगाइएगा, या तो 340 जो मैंने आपको अभी बताया था, या नहीं तो आप 324 में भी लगा सकते हैं इफ़ यू आर लिटिल दैट if you are okay to take a little more risk onto the ICICI बैंक। मेरे अकॉर्डिंगली ये ग्राफ जो है ये अपना इस तरह मूव करेगा। we still have to look out for the news that will be coming on ICICI if there is any major company that has defaulted the loans in ICICI, so then it can actually go down also. So that is something that we have to look for, and that's why I'm telling you to keep very tight stop losses in case there is anything happens like that. से 360 के बीच में जो कि स्टॉक काफ़ी क्लोजली वहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, और अगर आप इस स्टॉक को
मे बी अगर आप 1-2 हफ्ते पहले खरीद रखा है आपने या फिर आप खरीद चुके हैं, तो देन आई वुड से इट्स अ राइट इन्वेस्टेबल रेंज एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। अभी वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है एंड लुकिंग एट हाउ फ्यूचर होल्ड्स, आई थिंक इट कैन गो एनी वे राइट नाउ, बट इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दिस करंटली द होल बैंकिंग सेक्टर is a little low, so which is expected of ICICI also, but looking at its past history and how it has been rising, I would say that ये अपने अपर लाइन को क्रॉस करके और ये अपने 420 और 440 के लेवल पे ऑसिलेट करेगा। नाउ लेट्स लुक एट द DCF एनालिसिस ऑफ ICICI बैंक। तो जो DCF एनालिसिस है, मैंने अगेन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैं हर बार देखता हूँ और करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला है। सो ये सब एनालिसिस के साथ मैंने यहाँ पे निकाला है कि इसकी जो इन्वेस्टेबल रेंज है वो आपकी 336 से 411 के बीच में आती है और जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 374 है। सो आप देखेंगे कि अभी ये स्टॉक अपने राइट इन्वेस्टेबल रेंज पे, राइट इंट्रिंसिक वैल्यू पे मूव कर रहा है, और अगर हम इसका 10% के प्लस माइनस में ले तो आप देखेंगे कि इसका जो इन्वेस्टेबल रेंज है वो accurately आता है। तो right now I would say is a right time to invest into ICICI Bank as per the DCF calculations. सो अगर आपको इसमें कोई DCF कैलकुलेशन में अभी कोई आपको कंसर्न है, डाउट है, तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो। मैंने HDFC बैंक के टाइम शेयर किया था कि हाउ डू यू कैलकुलेट इट फॉर बैंकिंग सेक्टर, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी जो ICICI बैंक है करंटली, इफ यू लुक एट टुडेज सिनेरियो, आई वुड से ये अपने राइट इन्वेस्टेबल रेंज में मूव कर रहा है। पास अभी कैपिटल है, तो आई वुड से यू कैन गो हेड एंड लुक इनटू ICICI बैंक टू इन्वेस्ट इनटू दिस। I think this is the right range to invest as per the both technical and fundamental analysis के accordingly, and looking at how the market will moving in the future, you can think of investing in ICICI with tight stop losses. If you plan to invest, if you have the capital and if you really think that ICICI is a stock for you, I would say this is where this is currently going in the right range, and you can actually go ahead and invest into this stock right now with the stop losses of around 338 to 325। इसके बीच में आप कभी भी stop loss लगा सकते हैं based on a risk appetite, and you can think of investing into this stock. Alright, now let's talk on the positive and negatives of ICICI Bank stock on the ICICI Bank shareholding pattern first. So अगर आप इसका shareholding pattern देखेंगे तो currently ये जो बैंक है, इसका जो प्रमोटर्स का ग्रुप है वो 0% और पब्लिक के पास 100% है। जनरली मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आती है ऐसी कंपनी में जिसके अंदर पब्लिक के पास सारी शेयर होल्डिंग होती है, बिकॉज द वन दैट यू जस्ट सॉ दैट अ स्टॉक मूव फ्रॉम मैक्सिमा टू मिनिमम, ये इसी केस के अंदर होता है। और सेकंड चीज़ ये भी होती है कि मेरा ये मानना है कि प्रमोटर्स ग्रुप के पास अगर किसी कंपनी के स्टॉक नहीं है तो क्या उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपने बिजनेस में। दैट इज समथिंग दैट आई फील एवरीवन शुड थिंक अबाउट कि व्हाई द प्रमोटर्स डजंट हैव द ग्रुप और हैव द डाइल्यूटेड इट सो मच ओवर द ईयर्स कि उनके पास शेयर होल्डिंग खत्म हो गई है। सो जनरली मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती है किसी भी कंपनी के अंदर कि उसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग 100% है। इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग आई वुड से, बट इट्स जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट जनरली जब ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करने जाते हो जहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है स्टॉक के अंदर। तो आई वुड से कि यू कैन स्टिल थिंक ऑफ इट इन्वेस्टिंग इनटू ICICI बैंक अगर आप इस पॉइंट से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now let's look on the shareholding pattern as per the foreign investors. So अगर आप देखेंगे 2015 में जो foreign investors थे उनका जो शेयर होल्डिंग था वो close to 41% था। मैं इसको थोड़ा और zoom in करता हूँ यहाँ पे। आप देखेंगे अप्रैल 1 2015 में जो FII के जो foreign investors था वो 41% था, और फिर उसके बाद वो 38.81 हो गया 2016 में। उसके बाद जो 2017 का अगर आप देखेंगे FII को 35 हो गया था, और फिर उसके बाद 2018 में 36% हो गया था। सो इट्स मोर और लेस हैज रिड्यूस फ्रॉम 40% ओवर द ईयर्स। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो स्टॉक्स था वो 32% हो गया था बाय द टाइम इट वेंट इन द मार्च फ्रेम, और उसके बाद अभी वापस से इंक्रीज हो रहा है। सो इसका स्टॉक पे क्या असर आता है? सो जैसे मैंने बताया कि 2015 में 40% था, तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक वैल्यू थी वो अपने पीक पर चल रही थी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि
जो स्टॉक वैल्यू थी 2015 के आसपास, ये 300-325 पॉइंट पे था, जो कि आज भी है। और जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना स्टॉक होल्डिंग कम करने लगे, या फिर जैसे 2016-2017 के आसपास आए कि 36%, 35%, वो धीरे धीरे जब अपना शेयर होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक में कम करने लगे तो इसका स्टॉक भी काफी गिर गया था। और अभी रिसेंटली अब देखेंगे कि 32-34% के आसपास अभी वापस से 35% आ गया है 2020 में। तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग फॉर अ कंपनी। अगर आप उसके हर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप एनालाइज करेंगे कि किस तरह वो इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो आप उससे एक बहुत अच्छा जज कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी मूव, तो अगर वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ इंक्रीमेंट हो रही है, तो दैट मीन्स दिस स्टॉक कैन रियली गिव यू गुड रिटर्न्स इन अ रियली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सो लुकिंग एट दैट, आई वुड से कि अभी इसका जो शेयर होल्डिंग है फ्रॉम लास्ट ईयर इट हैज इंक्रीज नाउ टू 35.33%, विच इज अ गुड थिंग फॉर अ स्टॉक। बट वी हैव टू स्टिल थिंक कि अगर ये 40% इंक्रीज होता है तो दैट विल बी रियली गुड थिंग फॉर आईसीआईसीआई, देन इट विल बी मूविंग एट इट्स मैक्सिमम लाइन। सो एक ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओवर द ईयर्स कैसे शेयर होल्डिंग हो रही है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एग्जिटिंग द स्टॉक और यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर ऑन टू इट। बट अभी मैं बोलूंगा कि अभी के एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक काफी अपनी करेक्ट रेंज में मूव कर रहा है, सो यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन इट। एक बार एनएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि जो निफ्टी 50 का जो वेटेज है आईसीआईसीआई बैंक का, वो काफी ज्यादा है बैंकिंग सेक्टर को लेके, जो कि आप देखेंगे कि टॉप कंट्रीज में फाइनेंशियल सर्विसेज मैक्सिमम है। और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में थर्ड नंबर पे है, दैट इज 6.95%। दिस इज एज पर द जून 2020। और अभी क्या हुआ है कि विद रिसेंट अपडेट्स आप देखेंगे कि इसको 5.85% मिला है, which is lower than HDFC and Housing Development Finance Company. Both से थोड़ा नीचे है, लेकिन this is the third best company in the financial services to be invested in the Nifty 50. So इसका मतलब है कि अगर Nifty 50 ने इसको थोड़ा हाई वेटेज रखा है, लेकिन आप देखेंगे कि वो लास्ट ईयर थोड़ा सा कम हो गया है, क्लोज टू एक पॉइंट कम किया है उन्होंने। तो अगर आप ये इस एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। मे बी इट कुड बी दैट अदर कंपनीज जो आई हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है या फिर निफ्टी 50 का वेटेज बढ़ा है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी कंपनीज होंगी एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। बट नॉनदलेस आई वुड से आईसीआईसीआई बैंक ने फिर भी ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं गिरा है निफ्टी 50 को। इट डोमिनेट्स विद 5 to 6%, विच इज़ अ रियली गुड फिगर टू बी कंसिडर्ड। ओके, सो हमारे एनालिसिस का सार ये निकल कर आया है कि आईसीआईसीआई राइट नाउ इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आप इसको थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक कि अपने 357 वाली लाइन पे गिरता है, या फिर आइदर इट फॉल्स विद दिस रेंज ऑफ 342 वाली जो पिंक लाइन है इसके बीच में गिरता है। सो वेन एवर इट कम्स अंडर दिस रेंज 350-355 के आप आसपास इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड कंसिडरिंग कि इसका जो एक ग्राफ है फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस ये यहाँ पे ब्रेक करेगा, उस टाइम आप इसको आइदर एग्जिट कर सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम विद अ वेरी stringent stop losses, I would say. So this is the investable range as per ICICI Bank, and I feel this is the right investable range. This is the right range to invest. So what you can do, you can again go to Sentinel. जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, आप अपने लिए एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं इफ़ यू आर लिटिल कंजर्वेटिव, दैट मुझे यहीं पर ही इन्वेस्ट करना है जब वो 350 के आसपास आएगा। और अगर आपको ये चीज़ नहीं मंजूर है कि नहीं मैं इसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, देन आई वुड से कि यू कैन गो एंड बाय नाउ। बट अगर आपको इसको 350 पे इन्वेस्ट करना है तो आई वुड से यू कैन गो इन सेंटिनल एंड क्रिएट अ सिंपल अलर्ट फॉर यू वेयर इट विल गिव यू एन अलर्ट दैट व्हेनेवर आईसीआईसीआई बैंक रीचेज 350 देन you can go ahead and invest in it. Okay, so I hope you like my analysis. If you like, please do like, share and comment on my channel, and I hope to catch up with you on the next analysis of SBIN. Thank you.